ये सब तो पढ़ लिए थे ना? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पूरा हो गया था ना? सिंपल पेंडुलम कौन सा? सिंपल पेंडुलम ही तो चल रहा था, ये सब तो हो गया था यार। हाँ भाई सुनो, सुनो भाई सुनो। हाँ हाँ। सिंपल पेंडुलम की बात करें तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक बॉब है, ये लटक रहा है, इसको थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ दिए। अरे छोड़ दिए ना? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव लिखा जाता है ना? तो यहाँ जी इफेक्टिव बस क्या है? जी। मान लो एक डिब्बा ले लें भाई साहब, एक डिब्बा ले लें, डिब्बा में थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ दें और डिब्बे को ए एक्सलरेशन से ऊपर एक्सलरेट कर दें, तो टाइम ऑफ लाइट बोलो बोलो भाई, टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई क्या जी प्लस ए। अगर ये ए एक्सलरेशन से नीचे जा रहा होगा तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी माइनस ए। अगर ये ए एक्सलरेशन से आगे जा रहा होगा तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सब पढ़े थे? अच्छा, और क्या पढ़े थे भैया? और पढ़े थे कि सुनो तो, मान लो अगर हम तुमसे कहें कि एक कर्व रोड है, देखना, अगर हम तुमसे कहें एक कर्व रोड है, ओ भाई बस आपस में बतियाओ कम यार, बोर्ड पे ज्यादा देखो, शांति से आते जाओ, सेटल होते जाओ। अगर ये ओमेगा की रफ्तार से इस पे गोल घूम रहा है तो इस पर दो एक्सलरेशन लग रहा होगा, एक जी नीचे लग रहा होगा और एक आर ओमेगा स्क्वायर बाहर लग रहा होगा ना? तो यहां पर अगर तुम जी इफेक्टिव देखोगे तो क्या लिखोगे? अरे जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अंडर रूट में। अरे क्लियर है? तो क्या टाइम पीरियड लिखा जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। अच्छा, इसके बाद एक और बात पढ़े होंगे कि अगर सिंपल पेंडुलम को पानी में डाल दिया जाए, अरे पढ़े थे ना? तो पानी में सिंपल पेंडुलम तभी एसएचएम कर सकता है जब पेंडुलम से लगे बॉब की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा, तभी तो डूबेगा और तभी एसएचएम करेगा। तो जब यहाँ पे एसएचएम, हाँ ठीक है थैंक यू, बोलिए उसको एक बॉइल्ड पानी एकदम गर्म खोलता हुआ पानी, गिलास में आधा कप, ठीक है ना? चलो भाई देखो, तो यहां पर अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो क्या यहाँ पे जी इफेक्टिव लिखने आएगा? अरे नेट फोर्स बराबर एम इंटू ए नेट, एम इंटू ए नेट बराबर क्या एम जी माइनस रो जी वी लिखते हो? एम जी को सिग्मा जी वी लिख सकते हो माइनस रो जी वी, और यहाँ सिग्मा वी ए, तो ए बराबर क्या वी वी सबका कट जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा और यहाँ पे रो बाई सिग्मा इंटू जी हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, जी की जगह कितना 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी, ये हो गया तुम्हारा पूरा। अच्छा, इसमें दो बातें और हैं, थोड़ी बड़ी बात है कि अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास ये धरती मैया है और एक पेंडुलम लिया है तुमने, यहाँ बॉब मास एम और लेंथ एल, और इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिए थीटा एंगल। अगर तुम्हारा लेंथ जो है वो इन कंपैरिजन टू द क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अंडर रूट ऑफ एल बाई 1 प्लस एल बाई आर इंटू जी। अरे यही हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात
कि अगर धरती मैया है, धरती मैया में भाई साहब तुमने अगर एक सेक्शन ऐसे काट दिया, कितना लेट आते हो यार तुम लोग। संजय, हाँ सोचो, जब इसको यहां से छोड़ दिए तो क्या ये इसके अंदर एसएचएम परफॉर्म करेगा? भाई होता क्या है कि ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी और अंदर की तरफ, यहाँ के बाद जब नीचे जाएगा तो फिर ऊपर की तरफ खींचेगी, तो इसी में ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r/g। अरे क्लियर है? अगर सेक्शन ऐसे काट दोगे तब भी टाइम पीरियड में कोई चेंज होने वाला नहीं है। 2 पाई अंडर रूट ऑफ r/g। फर्क कहाँ आएगा? मैकेनिकल एनर्जी में। इसकी मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी मैकेनिकल एनर्जी, मतलब अगर हम सेंटर पे रफ्तार की बात करें, यहाँ पे लिखें v1 और यहाँ पर लिखें v2, कौन सा ज्यादा होगा? v1 विल बी ग्रेटर देन v2। यही तो था सिंपल पेंडुलम। और क्या है सिंपल पेंडुलम? सस्ती सी चीज, आसान, बहुत है आसान है वे। अब सवाल देखो, ये देख, कह रहा था मास ऑफ अ बॉब सस्पेंडेड इन अ सिंपल पेंडुलम is half the initial mass, its time period will be। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g। कोई फर्क पड़ा? मास पे डिपेंड, तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। चलो और आगे बढ़। ये देख क्या कह रहा, if the amplitude of simple pendulum is doubled, how many times will the value of its maximum velocity be that of the maximum velocity in initial case? If the amplitude of simple pendulum is doubled, how many times will the value of its maximum velocity be that of maximum velocity in initial case? v इक्वल्स टू क्या होता है? a ओमेगा ना। अब एम्पलीट्यूड को डबल करोगे तो v भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना। टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g। अरे क्लैरिटी है? टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर a को तुमने डबल किया है तो v भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? डबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। और देख, द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट r above द सरफेस ऑफ अर्थ इज कितना? g/4। the periodic time of the simple pendulum in artificial satellite at this height will be। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जानते हो क्या होता है? धरती मैया के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। कैसे गोल घूम पाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तुम भी गोल घूम जाओ, तुम्हारे ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हाँ मतलब सिंपल सी बात है यार। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कारण है, लेकिन जब ऊपर ले जाते हैं उसको वी रफ्तार देते हैं तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है mv²/r, जो किसके बराबर हो जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जा रहा है? नेट फोर्स 0। बात समझ पा रहे हो? तो उस बॉडी के अंदर रखे हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब जी इफेक्टिव, नेट फोर्स 0 मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, तो जी इफेक्टिव भी 0। जी इफेक्टिव भी 0। समझ पा रहे हो? वो g/4 लिखवा के बस खाली कंफ्यूजन पैदा किया है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, जहां भी हो तुम g/4 पे हो, g/4 ग्रेविटी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है यहाँ क्या ग्रेविटी है। जब ये तभी इसके चारों तरफ गोल घूम पाएगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स 0 तभी होगा जब धरती मैया इसको जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, ये क्या करे, अपने अंदर उतना ही फोर्स डेवलप कर ले, mv²/r। समझे ना? तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। कोई भी सैटेलाइट अगर गोल घूम रही है किसी ऑर्बिट में तो उसके ऊपर नेट फोर्स है 0, और अगर नेट फोर्स है 0 नेता मतलब एक्सलरेशन भी कितना है? 0। मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। हाँ दुबे जी, माइक्रोफोन नॉट वर्किंग दिखा रहा है। देखिए उसमें बटन दबी है कोई, उसमें कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है, उसमें जो बटन है उसके बगल में क्या लिखा है वो बताइए। एक -10 और हाँ
तो उसको उसको 0 कर दीजिए और इसको स्मार्टफोन कर दीजिए। देख लो वहाँ ढंग से लगा हुआ है। हाँ, तो वो देखो क्या बोलते हैं, वहाँ कॉर्नर में जहाँ माइक का आइकन आ रहा है ना, वहाँ माइक के आइकन पे टैप करो, माइक और वीडियो के आइकन पे। हाँ हाँ, उसके ऊपर देखो जहाँ लिंक होता है ना, जिसमें लिंक पेस्ट होता है, जहाँ लिंक होता है वहाँ पे देखो ऑडियो वीडियो आ रहा होगा एक। अरे टैप करोगे वहाँ पे लिंक के पास, परमिशंस वाले में, तो उसमें टैप करो, देखो माइक क्या दिखा रहा है। हाँ, वो नहीं यार, अरे लिंक में ऊपर सबसे लिंक में एक तो तुम्हारे सामने कंटिन्यू सेशन लिखा होगा, उसके ऊपर एक। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें अलाउ करो, उसमें सब अलाउ करो। हाँ, तो देखो माइक्रोफोन पे देखो, टैप करो माइक्रोफोन पे क्या दिखा रहा है। तुम वीडियो कॉल कर रहे हो यार। ये बनाओ। डन कर दो, डन करो इसको। जरा पास करना तो देखें ब्राउजर कौन सा खोले हो। मैं गजब आदमी हो यार, क्रोम खोलो ना भाई तुम। यहाँ से पूरा लॉग आउट करो, खत्म करो इसको, पूरा बंद करो, विंडो क्लोज करो। बिना क्रोम के ही क्लास चलता है, तुमको लैपटॉप में क्रोम नहीं दिख रहा है। माउस वन है। एक मिनट है। अरे क्रोम खोला? क्या भाई यार? हाँ भाई, a lift is ascending with acceleration g by 3. What will be the time period of simple pendulum suspended from its ceiling if the time period in stationary lift is t? तो भैया क्या 4/3 बन जाएगा? अबे गधेड़ो, अबे गधेड़ो। t इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। अब तूने क्या करा, उसको एक्सलरेट किया ऊपर की नीचे, असेंडिंग अपवर्ड ना। तो g प्लस जी बाई 3, तीन यहाँ तीन एक चार, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4l/3g। अरे क्लियर है? 3l/4g। हाँ ठीक है, तो क्या भैया, क्या लिख लें? 3l/4g। तो 3 बाई अंडर रूट ऑफ 3/2 को बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, तो कितना हो गया यहाँ पे? टी, टी डैश बराबर कितना आ गया? √3/2 टी। समझ आया कैसे किए हैं?
2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी को टी लिख दे भाई, 3 अंडर रूट वाला बाहर चला गया, 4 का अंडर रूट 2 आ गया, ये बनाओ। A simple pendulum is suspended from the ceiling of a vehicle. Its time period is t. The vehicle is moving with constant velocity. Then period of simple pendulum. Constant velocity से चल रहा है ना, एक्सेलरेशन थोड़ी है यार, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्वल टू टी। ये बताओ। A simple pendulum performs simple harmonic motion about O with an amplitude a and time period t. The speed of the pendulum at x equals to a by 2. स्पीड क्या होगा, फॉर्मूला क्या लिखोगे स्पीड का, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक फॉर्मूला लगाने नहीं आया, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो कितना, क्या पाई रूट 3 ए बाई टी, पाई रूट 3 ए बाई टी। अरे क्लियर है, 4 1 में 4, 4 में से 1 गया, 3, 2 से 2 बाहर आ जाएगा भाई। देखो सही गणित किए हैं, हाँ सही है ना, हाँ काहे भाई, काहे नहीं कर सकते, इंसान है भैया। अच्छा दादा पढ़ो, हाँ बोलो, कहाँ पे x बराबर 0 है, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इक्वल्स टू a बाई 2 पूछा है ना, अंग्रेजी में नहीं पढ़ने आ रही है क्या, तो x की जगह 0 लिख दें। अरे वो गजब भांग खा के बैठते हुए, ये क्या कह रहा है, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल्स टू 0, मीन पोजीशन है ये, हाँ वहीं चला है, वहीं चला है x इक्वल्स टू 0 से, x इक्वल्स टू 0 मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये a है, ये माइनस a है, ऐसे एसएचएम कर रहा है पहले से, यहां चला नहीं है, पता चला चला है तो वेलोसिटी 0। इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम इन बिटवीन, तुम्हारी नजर पड़ी है इसके ऊपर, अरे क्लैरिटी है ना, हाँ ये मत सोच लेना कि यहां से मोशन शुरू हुआ है, मीन पोजीशन पे उसके पास रफ्तार होगी v, ठीक है ना, उल्टा पुल्टा कुछ भी दिमाग लगाना है। ये बताओ नीट 2022 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। Two pendulum of length 121 centimeter and 100 centimeter starts vibrating in phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum after which the two are again in phase at the mean position is. सवाल समझ आया क्या कह रहा, पढ़ लो पहले तो हम तुमको समझाएं। दो पेंडुलम्स हैं, एक का लेंथ कितना है और दूसरे का 100 ना, वाइब्रेटिंग इन फेज, तो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजीशन, किसी समय पे दोनों कहां हैं, मीन पोजीशन पे, ठीक ना। इन द सेम फेज, सेम फेज का मतलब है कि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, मतलब छोटी वाली लेंथ वाला भी अगर अपने एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है तो बड़ा वाला भी अपने ही एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है, प्लस ए की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों का लेंथ अलग अलग है, अलग अलग है ना। हाँ। तो होगा क्या कि जब तुम टाइम पीरियड देखोगे तो दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा कि अलग अलग, अलग अलग आएगा ना। तो एक छोटा वाला पेंडुलम होगा, एक बड़ा वाला पेंडुलम होगा, दोनों सेम फेज में, एक गया ये यहीं से घूम के आ रहा है और ये अपना चल रहा है, एक समय फिर दोबारा ऐसा आएगा कि दोनों सेम फेज में आ जाएंगे। अरे क्लैरिटी है कि नहीं, वही निकालना है, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के बाद दोनों फिर से सेम फेज में आ जाएंगे। क्लियर है, द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू आर अगेन इन फेज एट द मीन पोजीशन। सवाल समझ आया, देख होगा क्या, सोच, ये छोटी लेंथ वाला पेंडुलम है और एक इसके जस्ट नीचे बड़ी लेंथ वाला पेंडुलम है, दो रस्सियां अलग अलग हैं। अभी अभी दोनों क्या कर रहे हैं, अपने मीन पोजीशन के अबाउट है, दोनों सेम फेज में, मीन पोजीशन के अबाउट है इस समय, दोनों सेम फेज में। ये शॉर्टर वाले का हो गया, ये लॉन्गर वाले का हो गया, क्या हो गया,
इसके बाद शॉर्टर वाला आगे जाएगा, पलटी मार के वापस आएगा, फिर ऐसे गोल घूमेगा, ये भी आगे जाएगा, पलटी मार के वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा। क्या ये जरूरी है कि जब ये वापस आए तो दोनों सेम टाइम पे यहाँ आए? नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड अलग अलग है। इसका टाइम पीरियड अलग है और इसका टाइम पीरियड अलग है ना? दोनों वापस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ राउंड्स बीतने के बाद ऐसा होगा कि फिर से दोनों इसी सिचुएशन में आ जाएंगे। तो सवाल पूछा गया कितने चक्कर लगाने के बाद ऐसा होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा एक ट्रिक होता है बनाने का, कि देखो टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? T1 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L1 बाई जी लिख लें, और T2 इक्वल्स टू क्या लिख लें? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L2 बाई जी। क्लियर है क्या? तो दो बॉल्स हैं अपने पास, एक कौन कौन सी है? एक स्मॉलर वाली है और एक लार्जर वाली है। तो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉलर बॉल देखोगे तो क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल एस बाई जी। और लार्जर वाले का 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल एल बाई जी। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टी एस बाई टी एल क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ एल एस बाई एल एल। अरे क्लियर है? अंडर रूट, ये बताओ एल एस का लेंथ कितना है? 100 ना, और दूसरे वाले का 121, 121 टी एस बाई टी एल। तो टी एस बाई टी एल बराबर कितना आएगा? 10/11। तो 11 टी एस बराबर क्या लिखोगे? 10 टी एल। 10 टी एल। अरे क्लैरिटी है? ये कर सकते हो ना? अब यहीं से कंक्लूजन विड्रॉ होगा। कंक्लूजन ये कहेगा कि 11 टाइम पीरियड छोटे वाले का, 11 टाइम पीरियड का मतलब समझ रहे हो क्या? कितने चक्कर? 11 चक्कर। 11 चक्कर छोटे वाले का और 10 चक्कर दोनों सेम फेज में आ जाएंगे। अरे क्लैरिटी है? पक्का? समझ आया? नहीं आया? टीएस बाई टीएल निकालो। जो टाइम पीरियड का चेंज कौन क्रिएट कर रहा है? लेंथ ना। तो ये जो तुम्हारे पास 11 आया है, ये ज्ञान कराता है कि 11 चक्कर लेने के बाद, और ये ज्ञान कराता है कि 10 चक्कर लेने के बाद दोनों सेम फेज में आएंगे। अरे क्लैरिटी है? अब मान लो अगर हम तुमसे कहते, जैसे इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन बना देते हैं छोटा सा फॉर प्रैक्टिस, कि छोटे वाले पेंडुलम का लेंथ है, मान लो हमने कहा कितना, 49 सेंटीमीटर, और बड़े वाले का लेंथ है, एल एल का है 81 सेंटीमीटर। अरे क्लैरिटी है? कहा गया बताओ कितने ऑसिलेशंस के बाद? बड़ा वाला कितने ऑसिलेशन के बाद मीट करेगा? बड़ा वाला क्या टी एस बाई टी एल लिख लोगे यार? अंडर रूट ऑफ एल एस बाई अंडर रूट ऑफ एल एल। अंडर रूट ऑफ एल एस कितना है? अरे अंडर रूट ऑफ एल एस 7, और एल एल कितना? 9। तो 9 टी एस बराबर कितना? 7 टी एल। मतलब 9 छोटे वाले का और 7 बड़े वाले का, 7 ऑसिलेशन के बाद। अरे क्लैरिटी है ना? तो ये पैटर्न याद कर लेना, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न का अच्छा सवाल है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इंटरफेरेंस में। हाँ अबू, इसमें तो 11 होगा ना भाई? इसमें तो 11 ही होगा। क्या पूछा है? शॉर्ट द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम। तो शॉर्टर पेंडुलम का कौन सा है? 11। अगर यही लार्जर पेंडुलम का पूछता तो क्या हो जाता? 10। खत्म। अरे क्लियर है? याद रखना, गड़बड़ मत करना 10-11 में। ठीक है? हाँ। अब इसके बाद अगला हिस्सा है हमारा क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एच एच। कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच। अच्छा सोचो, कॉम्बिनेशन ऑफ एच एच हम करने से पहले तुम्हें एक दो और छोटा छोटा सवाल कराऊं। ये बताओ, मान लो अगर हम तुमसे कहें एक पेंडुलम है जो 4 डिग्री के एम्पलीट्यूड पर, कितने डिग्री के एम्पलीट्यूड पर? 4 डिग्री के एम्पलीट्यूड पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। 4 डिग्री के एम्पलीट्यूड पे क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम। अरे क्लियर है? ये 4 डिग्री के एम्पलीट्यूड पे एसएचएम कर रहा था, और मैंने क्या किया, 2 डिग्री पे एक दीवार लगा दिया। 2 डिग्री पे क्या लगा दी? दीवार। समझा? हमने कहा कि हम 2 डिग्री पे एक दीवार लगा दी, एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक।
द कोलिशन इज परफेक्टली इलास्टिक। बताओ क्या अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या पीरियोडिक? अरे सिंपल कैसे होगा? यहां एम्पलीट्यूड ए है, यहां एम्पलीट्यूड ए है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना ही है ना। अगर ये ना होता तब ना होता। दोनों तरफ सेम एम्पलीट्यूड है, नहीं सेम एम्पलीट्यूड नहीं है तो एसएचएम नहीं होगा। कैसा होगा? पीरियोडिक। कैसा होगा? पीरियोडिक ना। अगर पीरियोडिक होगा तो ये बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टी बराबर, टी बराबर बताओ बताओ, एम्पलीट्यूड कितना है इसका? एम्पलीट्यूड कितना है? 4 डिग्री ना, है ना? कितना आ रहा है भाई? हाँ, 4 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। भाग खाक बैठी हो क्या? मतलब पूरा एसएचएम करता तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता। आधा हिस्सा गायब हो गया, उसी में तुम्हारा 4 पाई हो गया। लेंथ एल है, मास एम है, पेंडुलम है तो वही रहेगा ना। 1.8। ये बताओ एम्पलीट्यूड कितने डिग्री का है? 4 डिग्री का ना। अबे तुमने कहाँ लगाया है? 2 डिग्री पे लगाया है ना। 2 डिग्री का मतलब a/2 पे ना। तो कितना एंगल गायब हो गया? 30 डिग्री। वाह दादा। अगर इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन में प्रेजेंट करें तो ये 0 है, ये ए है, और कहाँ लगा है? दीवार कहाँ लगी है? a/2 पे, मतलब 30 डिग्री तो ट्रेवल कर पा रहा है। कितना नहीं ट्रेवल कर पा रहा है? 120 डिग्री ना। अब तुम सोच रहे हो सर यहाँ 4 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री। अबे ये एम्पलीट्यूड 4 डिग्री, जैसे 2 मीटर होता था ना, वैसे ये एम्पलीट्यूड है 4 डिग्री। इसका इस वाले डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। उसको तुम ए की तरह ट्रीट करो। कैसे ट्रीट करोगे? ए। तो 4 डिग्री ए है तो 2 डिग्री कितना है? a/2। अब तुम्हारा जो पेंडुलम है वो पता है कैसे चल रहा है? मीन पोजीशन से यहां जा रहा है, यहां से पलटी मार के आ रहा है, फिर यहां जा रहा है। ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन हुआ इसका। अरे हुआ ना। तो कितना डिग्री गायब हो गया? 120। तो चला कितना? अरे 360 माइनस 120 ना। कितना है? कितना? 240। अरे क्लियर है? तो तुम टी बराबर लिखोगे 240 डिग्री अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अरे क्लियर है? इतने जबरदस्त खच्चर है। 50 बार बता चुका हूं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के पढ़ते थे ना। एम बाई के की जगह क्या आ गया? पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन में 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 360 को 2 पाई लिखते हैं ना। अब बीच में बैरियर लगा दिए तो कितना डिग्री चला? 360। कितना चला? हाँ, तो 2 पाई की जगह 240 डिग्री रखना। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा? पाई/180। 4 से कटेगा नहीं, 6 से। 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। तो टी बराबर 4 पाई/3 अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अब वे तुम लोग एक्सट्रीम लेवल के खच्चर। चलिए बता, ये देख, सुन, ये पेंडुलम है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है 10 डिग्री। कितना भाई साहब? 10 डिग्री ना, है ना? एक, और ये एसएचएम करता, ये एसएचएम कर रहा था। जैसे मीन पोजीशन में पहुंचा, हम बीच में एक दीवार यहाँ पे ले आती है और एक दीवार यहाँ पे ले आती है। दोनों जगह एक एक दीवार ले आती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। कहे कि ये वाला जो दीवार है ना, ये है 5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? और ये वाला जो दीवार है वो है 10/√2 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 10/√2 डिग्री पे। अरे क्लियर है? तो बताओ टाइम, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी की पीरियोडिक। क्या बनाएगा? एक मीन पोजीशन बनाएगा। इधर कहीं +a होता
इधर कहीं माइनस ए होता, लेकिन क्या है बीच में, दीवार। यहाँ कहां पर है, यहाँ a/2 पे है, a/√2। इधर कहां है, a/2। कितना चल रहा है, बस यहां से जा रहा है, यहां से आ रहा है, फिर यहाँ इतना ही तो जा रहा है। इधर से कितना एंगल गायब हुआ, 90, 180। यहां से कितना गायब हुआ, 120। चला कितना, 120 और 90 कितना होता है, 210। 210 ना, तो कितना चला थीटा बराबर 360 माइनस 210 बराबर कितना, 150। कितना हो गया, 150। 150 को क्या लिखोगे, पाई/180। कट गया, 3 5 15, 3 6 18, 5 पाई/6, 5 पाई/6। तो टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई की जगह क्या हो जाएगा, 5 पाई/6 √L/g। क्या है इसमें से टाइम पास सवाल है। वाह, गुड जॉब। समझे कि नहीं, इस एंगल से इससे कंफ्यूज तो नहीं होगे, समझ पा रहे हो ना। दिस इज जस्ट एन एम्पलीट्यूड, ये किसी तरह का कोई ए वैल्यू है। क्या है, ए, एम्पलीट्यूड इज ए, दैट्स इट, सिंपल, क्लियर। चल एक सवाल और बना ले, देख 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 देख। अपन बोले कि ये एक पेंडुलम है, ये जा रहा है 6 डिग्री पे। कितने पे जा रहा है, 6 डिग्री पे। और यहां से ये एंगल दे रखा है 3√3 डिग्री पे एक दीवार लगी हुई, जिससे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है। कोलिजन कैसा हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक। बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, टाइम पीरियड। हाँ भाई, अमन कुमार वर्मा, अपने बैच का है क्या, हाँ कहाँ है, अच्छा तुम हो, ओहो, हमारे घर से कॉल आ रहा है यार। हाँ, माय ब्रदर, गुड मॉर्निंग सर, माय ब्रदर अमन कुमार वर्मा वहाँ क्लास में है अभी, बिकॉज कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ, बात हो गई, अच्छा दोनों तरफ चल रहा है, ओके। चलो भाई बताओ क्या होगा, हाँ कितना एंगल गायब हुआ, ये बता, कितना एंगल गायब हुआ। अरे √3/2 हो गया ना ये, अरे √3/2 ए हुआ ना, ए का वैल्यू कितना है 6, तो 3√3 बना, तो 30 डिग्री इधर से गायब हुआ, 30 डिग्री इधर से, 60 डिग्री गायब हुआ ना। चला कितना, चला कितना 300, पाई/180। अब सोच, अब इससे आसान क्या सवाल बनेगा यार, 6 5 30, 6 3 18, तो थीटा बराबर क्या, 5 पाई/3। तो टाइम पीरियड क्या, 5 पाई/3 √L/g। अरे आया, आसान है यार, कुछ खास बात नहीं है, क्लैरिटी है ना। चल आओ, अब धीरे धीरे एसएचएम का अंत करते हैं। चलो इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो सम स्पेसिफिक एसएचएम। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है, मान लो ऐसे तुम्हारे पास एक पाइप है, अरे क्लैरिटी है ना नेता, इस पाइप के अंदर पानी भरा हुआ, देखना ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, एक एंगल अल्फा है और एक एंगल बीटा है। अगर मैं पाइप को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं ना, तो इट विल परफॉर्म एसएचएम, पानी जो होगा वो एसएचएम परफॉर्म करेगा।
अरे भाई तुम अगर ऐसे पानी को थोड़ा सा हिला डुला के छोड़ दोगे या इधर के पानी को ऐसे नीचे दबा के छोड़ दोगे तो क्या होगा, इधर का पानी ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर नीचे होता रहेगा। अरे क्लैरिटी है ना। अगर बहुत छोटा डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो वो तुमको 2 3 4 राउंड्स तक का एसएचएम करता हुआ दिखेगा। क्लैरिटी है ना। तो सवाल पूछा गया भैया कितना टाइम पीरियड होगा, कितना टाइम पीरियड होगा। तो जब भी आपको ऐसे कोई अलग सा सवाल देखने को मिले कि कैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन को जनरलाइज तरह से सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल सी बात हमको लिखनी होती है कि जब हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं पानी को तो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। अरे क्लैरिटी है, कितना फोर्स डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो फोर्स ऑटोमेटिकली F बराबर माइनस के एक्स के फॉर्म में। तो के आपको मिल गया तो क्या टाइम पीरियड निकालना कठिन बात रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं। सोचिए, ये हमारे पास इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन में क्या हुआ, क्लैरिटी है ना भाई साहब? हाँ थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाया इस वजह से ताकि साफ सुथरा दिखे। इसमें पानी ऊपर चढ़ गया मान लो, और इसमें पानी का स्तर थोड़ा नीचे गिर गया। जैसे तुम यहां से अगर y डिस्प्लेस करोगे तो यहां ऊपर कितना चढ़ेगा, y चढ़ेगा ना। ये बात तो समझ पा रहे हो ना। तो हमने क्या देखा कि इसको, ये पहले यहां से यहां था, इसको हमने यहां y डिस्प्लेस किया तो यहां से ऊपर कितना गया, y। मतलब ये अपनी जगह से क्या h1 गिरा और ये अपनी जगह से कितना ऊपर गया, सुनो देखो, ये इनका ओरिजिनल पोजीशन था, ये अपनी पोजीशन से कितना नीचे आया, y। तो ये अपने से कितना गया, y। क्लैरिटी है ना। ये कुछ इनका इनिशियल सिचुएशन था, ध्यान से देखना। देख लो भाई, पहले पानी यहां टिका हुआ था, यहां से ये पानी कितना नीचे गया, y। तो ये पानी कितना ऊपर गया, थोड़ा इसमें और पानी भर देते हैं, कितना ऊपर गया, y। समझे ना। तो y ऊपर गया होगा तो वर्टिकल में कितना गया होगा, मान ले, क्या मान ले, H2 मान लिया जाए ना। H1 दोनों बराबर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे एंगल अल्फा है और यहां पे एंगल बीटा। H1 H2 अलग अलग होंगे ना, नहीं समझ आ रहा है। अरे भाई यहां से जब पानी y नीचे गया है तो यहां ऊपर कितना गया है, y नीचे गया है इंक्लाइंड के अलोंग, तो वर्टिकल में कितना गया होगा, H1। और यहाँ y ऊपर गया है तो वर्टिकल में H2, क्योंकि अल्फा और बीटा एंगल अलग अलग है ना। क्या प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया जानते हो, और फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा ये बताओ, अगर प्रेशर लिखोगे तो क्या तुमको इस बात की क्लैरिटी है, H1 प्लस H2 लिख सकते हो। देखो यहां पर तो एयर है, रहे कि नहीं है, ये हाइट H2 है और ये हाइट कितनी है, H1। तो यहां भी प्रेशर कितना है, P0, रहे ना, यहां भी कितना है, P0। एक्सेस प्रेशर इतनी पानी की वजह से आ रहा है ना, उसकी हाइट कितनी है वर्टिकल में, H1 की H1 प्लस H2, H1 प्लस, तो प्रेशर हो गया रो जी H1 प्लस H2 इंटू ए, क्लियर, नहीं आया, आया। और सारा गेम H1 H2 निकालने का है। ध्यान से देखो, इस छोटे से हिस्से को मैं उठाऊं तो मैं कहूं कि ये y है, ये मेरा H2 है और ये एंगल अल्फा है, रहे कि नहीं है। और इस वाले ट्रायंगल को उठाऊं तो मैं कहूं ये y है, ये मेरा H1 है और ये एंगल बीटा। नहीं आया, आया जी। तो F बराबर मैं लिख सकता हूं रो जी, H1 की जगह क्या, H1 की जगह क्या, y साइन बीटा, और H2 की जगह क्या, y साइन अल्फा इंटू ए, क्लियर है ना। y को बाहर करोगे तो क्या मिलेगा, रो जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू ए इंटू वाई। देख तू बना के नहीं, ये फोर्स किस फॉर्म में है, रीस्टोरिंग, किसके फॉर्म में, यही फोर्स का कारण है ना जो एसएचएम करा रहा है। यहां ज्यादा लगेगा, क्लियर है, तो कहां, जिसको कहां भेजेगा, नीचे, नीचे जाएगा तो इनर्शिया की वजह से कहां चला जाएगा, ऊपर, फिर इधर ज्यादा हो जाएगा तो
इधर चलेगा ना, चलेगा ना, एसएचएम करेगा ना। तो ये तुम्हारे पास एफ फोर्स आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ रो जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू ए इंटू वाई। क्या ये पूरा के हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। एम के की जगह कितना? रो जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू ए इंटू ए। वाई लिखेंगे क्या? वाई नहीं लिखेंगे ना। अब सुनो, हाँ अब सुनो, इसी में थोड़ा सा गेम ऐसे बदल दिया जाता है। कह दिया जाता है कि अगर एक यू ट्यूब ले लें हम, यूट्यूब समझते हैं ना, तो दोनों क्या हो गया भाई साहब? दोनों का एंगल कितना हो गया? अल्फा और बीटा बराबर हो गए। कितना हुआ? अल्फा और बीटा कितना हो गया? 90 ना, 90 ना। तो साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1। तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई 2 रो जी इंटू ए, ये लिखेंगे। मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पानी का डेंसिटी रो, वॉल्यूम ए इंटू एच हाइट माने है, चलो एल मान लेते हैं, ए इंटू एल। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? अरे ए इंटू एल एक तरफ, ए इंटू एल एक तरफ, ये बहुत छोटा हिस्सा है, इसमें बहुत ज्यादा पानी आ नहीं रहा है। तो डिवाइडेड बाई 2 रो जी ए, क्या होगा? ए से ए कट जाएगा, अरे रो से रो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो टी इक्वल्स टू क्या बचा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। आज तक कभी नीट में पूछा नहीं गया है, बट ठीक है, नोट्स में पढ़ा रहेगा, कभी ध्यान में रहेगा तो कर सकते हैं। हाँ नहीं, इतना नहीं जाएगा, इतने लेवल तक जाना थोड़ा मुश्किल टास्क है। हाँ टेस्ट वेस्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है कर लो। हाँ हाँ फॉर्मूला यही तो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन रो जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू ए। क्लियर है? पक्का जी? यस। एक और एसएचएम होता है जिसको बोला जाता है एसएचएम ऑफ सिलेंडर इन अ फ्लूइड। जैसे मान लो एक हमने सिलेंडर लिया, उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, उसको पानी में डाल दिए, क्या होगा? फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा ना। ऊपर से थोड़ा सा टैप करके छोड़ दो तो क्या मूव करेगा? करेगा ना। तो उसका भी टाइम पीरियड क्या होगा? उसका टाइम पीरियड क्या होगा? बहुत आसान है, अरे कुछ नहीं होता यार, सुनो देखो, मान लो हम तुमसे कहे, देखो देखो, हम तुमसे कहे कि ये तुम्हारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर का डेंसिटी है सिग्मा। अरे है ना हो, पानी का डेंसिटी है कितना? रो। तो ये बात तो क्लियर है कि ये सिचुएशन तभी क्लियर तभी होगी जब रो क्या होगा? सिग्मा से बड़ा होगा। रो सिग्मा से बड़ा होगा। इसका लेंथ है एल, लेंथ कितना है? एल, ठीक ना। सवाल कह रहा है कि इफ द सिलेंडर is displaced slightly in vertical direction, it will perform, भाई it will perform, SHM परफॉर्म करेगा ना, it will perform SHM, ये SHM परफॉर्म करेगा। then find the time period, then find the time period, तुमको टाइम पीरियड निकालना है। तो अगर मैं स्लाइटली टैप करके छोड़ूंगा तो ये एसएचएम क्यों किया? सोचो, जब तुमने इसको स्लाइटली टैप किया तो क्या ये नीचे गया? अरे नीचे गया। मान लो हमने कहा ये कितना नीचे गया? x। कितना नीचे गया? क्या अब इसने अपने वेट से ज्यादा पानी डिस्प्लेस किया? अरे किया कि नहीं किया? तो क्या ऊपर फोर्स आएगा? वो फोर्स इसको कहां ले जाएगा? ऊपर। ऊपर जा रहा होगा, लेकिन जाएगा तो रफ्तार भी तो गेन करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया तो कहां भागेगा? ऊपर। तब तक भागेगा जब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना हो जाए, फिर वहां से नीचे गिरेगा। फिर नीचे गिरेगा तो क्या फिर काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल में। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आइडियली ऐसे चलता रहना चाहिए, बट हमको 1 से 2 रिपीटिशन देखने को मिल जाते हैं। क्लैरिटी है ना? जाके घर देख लेना,
मग्गम पानी भर के थोड़ा सा उसको रख देना सेटल होने के लिए कंटेनर में है। अब वही तो आर्ट है। हाँ, यही पलटने से बचाना ही तो आर्ट है, समझ रहे हो ना। नहीं पलट के रख देंगे तो वो अंदर एयर बन जाता है। अगर वो सोच रहे हो कि हम उल्टा करके रख के दबा दें तो सर ऊपर आ जाता है, तो वो एसएचएम नहीं है, वो एक्सेस प्रेशर है। वो एक्सेस प्रेशर है, जैसे फुटबॉल कह सकते हैं। पानी में रख लिए और हल्का सा दबा के छोड़ दिए तो पानी में हिलेगा डुलेगा ना, तो इट विल परफॉर्म एसएचएम। फिर क्लैरिटी है। हाँ। तो सोचो कितना एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप किए हो, बोलो बोलो बोलो, कितना एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप किए हो इसी एक्स हिस्से का ना। इस एक्स हिस्से के पानी से ही तो ऊपर फोर्स आया। कितना है? एफ एक्सटर्नल। पानी का डेंसिटी कितना है? पानी का डेंसिटी रो, और ग्रेविटी कितना? रो जीवी होता है ना। और वॉल्यूम को क्या लिखोगे? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो ए इंटू एक्स। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के का वैल्यू कितना? रो जी ए। अरे हो गया ना। 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास की जगह क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई रो जी ए। क्या इससे ये कट जाएगा? अरे कट जाएगा। तो टी बराबर कितना? 2 पाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा एल बाई रो जी। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा एल बाई रो जी। सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है भाई? डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। सिग्मा डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। और रो, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ वाटर, जो भी। अरे क्लियर है? समझ समझ आ रहा है भाई? से भजन चल रहा है बस। हाँ क्या कह रहे हो? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़े थोड़े में फिर थोड़ा थोड़ा ही सिलेक्शन भी होगा। हाँ क्या किए हैं? इससे कोई जादू थोड़ी किए हैं। एक्स डिस्प्लेस किए हैं तो एक्स डिस्प्लेसमेंट का पानी ऊपर फोर्स लगाएगा ना, वही तो एसएचएम करा रहा है। उसके पहले तो मामला पूरा सेटल था ना यार। नहीं आ रहा है तो भाई एक्स कितना फोर्स लगाएगा ऊपर? रो जी वी। क्या लगाएगा? रो जी वी। प्रेशर इंटू एरिया ना। प्रेशर होता है रो जी एच, और एच इंटू ए का तो वॉल्यूम लिख सकते हो ना। ये देख, एफ को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी इंटू ए। डेल्टा पी को लिखेंगे रो जी एक्स। एक्साइटी तो डिस्प्लेस किए हो, क्लियर ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। तो देख वही तो लिखे हैं, माइनस रो जी ए इंटू एक्स। कौन था? समझ में आ रहा है? क्या हुआ? क्या चीज? रेत रख देते तो नहीं करता, क्योंकि रेत के पास अब थ्रस्ट लगाने की कैपेसिटी नहीं है, वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। समझ आया ना। अगर हम सोचो सोचो सोचो, सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर जहां लिक्विड रखा हुआ है इसकी जगह हम रेत रख देते तो क्या होता? क्या वो अब डिस्प्लेस हो जाता? लेकिन उसको अपने पास रीस्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। पानी को रीस्टोर करने की कैपेसिटी है ना। क्यों? क्योंकि पानी के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो रेत के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है, रहे ना। तो अब थ्रस्ट लगाएगा ऊपर। अरे क्लियर है? जैसे मान लो तुम एक मग ले लो, मग को तुम पानी में डुबाओ उल्टा करके, तो क्या होगा? ऊपर की तरफ प्रेशर, उसमें उसमें डुबाओगे तो रेत में नहीं, रेत के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है, तो वो क्या करेंगे? अंदर भर जाएंगे। अरे भर जाएंगे ना। हाँ। पानी के मॉलिक्यूल्स इतने स्ट्रांग है कि जो अंदर एयर टैप हो जाती है वो एयर बाहर नहीं निकल पाती है, बट रेत में निकल जाएगी। क्लियर है ना। किसमें? पानी में हम डूब क्यों जाते हैं? तो जब अपने वेट से कम पानी डिस्प्लेस करेगी तो डूबेगी नहीं। पानी में कौन तैरा रहा है? थ्रस्ट ना। तो अब थ्रस्ट कब तक तैराएगा? जब तक तुम्हारा वेट और डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट बराबर होगा। ठीक है ना। मर जाओगी तो नहीं, नहीं तब फिर नहीं, डूबोगी नहीं। तब पहले शुरुआत में डूबोगे, फिर मर जाओगे, फिर ऊपर निकलोगे ऐसे प्रकट, अगर मछली उछली नहीं खाए तो। क्यों? क्योंकि तब बॉडी स्वेल कर जाती है। स्वेल कर जाती है तो बॉडी में डेंसिटी बढ़ घट जाती है। गदेरी घट, बड़ी होगी ना, फैलेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। ठीक है ना। अब डेंसिटी बढ़ जाएगी तब तो और पानी में डूबे ही रहोगे ना।
चलो भैया, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ SHM. गजब आदमी है यार, सही PDF भी नहीं लगाते हैं. चलो भाई चलो, ओ भाई इधर ध्यान दो. कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM कहता है, अच्छा हम जब एनर्जी पढ़ाए थे तो U बराबर FX वाले सवाल कराए थे, F बराबर माइनस ऑफ DU बाई DX कराए थे ना, याद है? याद नहीं है? सोच, ये बताओ, अगर हम कहें y बराबर a साइन ओमेगा टी लिखा है, इक्वेशन ऑफ SHM है कि नहीं है? अरे है ना. y बराबर a कॉस ओमेगा टी लिखा है, इक्वेशन ऑफ SHM है कि नहीं है? ये भी है ना? अरे है ना. चलो शुरुआत अभी यहां से कर रहे हैं कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इक्वेशन ऑफ SHM क्या होती है. सोच, सुन 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 भाई, ये बताओ इन दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? तो मतलब ये बताओ क्या, अरे थोड़ा आराम से यार, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. किसी भी कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो ना, उसमें पाई बाई टू ऐड कर दो. किसी भी कॉस को किस में कन्वर्ट करना हो, साइन में, तो क्या ऐड कर दो, पाई बाई टू. सिंपल है. चले आगे बढ़े. यस सर. अच्छा सोचो, अगर हम तुमसे कहें, देखना देखना, ओ नेता आपस में बतियाओ, मां मुंह घूम जाएगा भाई, तो चक्कर 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 करे पड़ा है. भाई y बराबर अगर लिखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बताओ ये इक्वेशन ऑफ SHM है कि नहीं है? कैसे पता? क्या इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? एकदम ऐसे एकदम. सर पहली क्लास लगा लो, पहली क्लास लगा लिए तो एकदम अभी नींद में ही बैठे हुए हैं. बैच 2 में पहली क्लास लगी थी, चेंज करवा के बैच 1 में करवाया हूं. कल के शेड्यूल में बैच 2 की पहली क्लास आई थी, फिर पूरा शेड्यूल डिलीट करवाया, फिर बैच 1 में क्लास लगवाया हूं. और उसके बाद तुम सो रहे हो खच्चरों की तरह से. हाँ हाँ हाँ, पढ़ ले, आजा. सुन भाई सुन, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान. यहाँ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहले इसको लीनियर कन्वर्ट करो. y बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, तो y बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, a बाई टू माइनस a बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी. अरे है ना. क्या ये इक्वेशन ऑफ SHM है? अरे है कि नहीं है? a बाई टू क्या ज्ञान दे रहा है, y माइनस a बाई टू बराबर माइनस a बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी, या a बाई टू माइनस y बराबर a बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी. क्या ये इक्वेशन ऑफ SHM है? ये किस बात का ज्ञान दे रहा है कि जो ये जो तुम्हारा SHM स्टार्ट हो रहा है वो मीन पोजीशन से शुरू नहीं हो रहा है. कहां से शुरू हो रहा है, a बाई टू से. कहां से, a बाई टू से. अरे क्लैरिटी है पक्का? वैसे a बाई टू से नहीं हो रहा है, माइनस a बाई टू से हो रहा है. ये कॉस का फंक्शन है, इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. पाई बाई टू ऐड करेंगे ना, करेंगे ना, तो यहाँ y माइनस a बाई टू लिखा जाएगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस a बाई टू हो जाता है. तो बात की बात है, अभी बस छोड़ो. इस कांस्टेंट से इक्वेशन ऑफ SHM पे कोई फर्क पड़ता नहीं. मतलब अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन लिखी हुई हो, y बराबर a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ SHM है? इक्वेशन ऑफ SHM है. a नॉट बस हमको किस बात का ज्ञान दे रहा है, मीन पोजीशन का. किसका ज्ञान दे रहा है, मीन पोजीशन का. अगर y बराबर अपने पास लिखा है a नॉट प्लस a कॉस ओमेगा टी, तो ये भी क्या इक्वेशन ऑफ SHM है? अरे है कि नहीं है? है ना. यहां भी a नॉट किसका ज्ञान दे रहा है, मीन पोजीशन का. अरे क्लियर है. अच्छा सोचो, अगर हम तुमसे यहां पर लिख दें कि y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, तो क्या ये इक्वेशन ऑफ SHM है?
अरे है कि नहीं है ना? है भाई, अरे है ना, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। ये एक एसएचएम है और ये दूसरा एसएचएम। अरे क्लैरिटी है, पक्का ना? तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अरे क्लियर? अभी इसी को पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, अगर हम वैसे लिख दें y बराबर ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो क्या होगा? ये भी एसएचएम होगा, चाहे यहां प्लस माइनस कर लो, 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 क्या इक्वेशन ऑफ एसएचएम रहेगा? रहेगा ना? इसी को बोलते हैं अभी आगे चल के क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा सोचो, अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ले आए। अगर मान लो हम तुमसे कहें कि y बराबर लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस 2 ओमेगा टी, इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं? क्यों? क्या ये डिफरेंट? तो फेज डिफरेंस तो पाई बाई 2 का है, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ क्या है, ओमेगा, यहाँ क्या है 2 ओमेगा, है ना? तो ये एसएचएम नहीं है। एसएचएम है कि नहीं है? नहीं, एसएचएम नहीं है। पीरियोडिक है? अरे पीरियोडिक है, साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना, तो पीरियोडिक तो होगा लेकिन एसएचएम नहीं करेगा। पीरियोडिक होगा बट एसएचएम नहीं करेगा। ऐसे सेम है, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि y बराबर लिखा है, सुनना, y बराबर लिखा है साइन क्यूब ओमेगा टी, बताओ एसएचएम है? साइन क्यूब ओमेगा टी एसएचएम है? बोलो बोलो बोलो, एसएचएम है? एसएचएम है? लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। साइन क्यूब में कभी साइन क्यूब को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। तो ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम याद रख लेना, ये एसएचएम नहीं है। पीरियोडिक, अब पीरियोडिक तो होगा ही ना यार, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, इसका वैल्यू +1 से -1 के बीच में ही रहेगा, रहेगा ना? अच्छा ये बताओ, अगर हम y बराबर लिख दें e की पावर माइनस ओमेगा टी, क्या ये एसएचएम है? एसएचएम है? एसएचएम है? नहीं। पीरियोडिक है? पीरियोडिक है? नहीं। बोल तो दिए और नहीं, लेकिन क्यों बे, पता भी है? हाँ? साइन और कॉस ही पीरियोडिक होते हैं। अरे क्लियर है, समझ रहे हो? tan पीरियोडिक, tan का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ऐसे ही जब एक्सपोनेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, y वर्सेस t का नेगेटिव वाले का ग्राफ ऐसा होता है, ये कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता, बट ये वेव बनाता है, वेव बनाता है। बताऊंगा बाद में, अभी जब वेव आएगा तब बताऊंगा। ये वेव बनाएगा बट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं आएगा, पीरियोडिक में नहीं आएगा। हाँ अच्छा ग्राफ है। अबे गधेड़े, y और t यहां बना हुआ है तो e की पावर t ओमेगा t का ही तो ग्राफ होगा। वाह 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 वाह, अच्छा सवाल पूछो भाई, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा y बराबर log x लिखा हो तो क्या ये पीरियोडिक है? एसएचएम भी नहीं है, पीरियोडिक भी नहीं है। अरे क्लियर है, पक्का जी? अच्छा ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि u बराबर तुम्हारे पास 3x माइनस 2x प्लस 5 लिखा है, इंटू 2x प्लस 5 लिखा है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगा। क्या करोगे, पहले इसको ओपन कर दोगे, u बराबर क्या, 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15x, क्या f बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स कर दें? क्या -12x प्लस 15 हो जाएगा? -15 -12x -15, क्या फोर्स लीनियर लीनियर वेरिएबल है? अरे लीनियर वेरिएबल है x का, अरे है कि नहीं है? है। तो जब लीनियर वेरिएबल है, f इज अ फंक्शन ऑफ लीनियर x, तो क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगा? अरे होगा ना? हाँ।
इट विल बी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, अगर मान लो u बराबर हम लिख दें -3x प्लस एक्स प्लस 5, बोलो ये भी होगा -du/dx, तो ये कितना होगा? 3 × 9 एक्स स्क्वायर ना, 9x स्क्वायर ना, अरे मतलब 3×2 = 6, 3x, तो ये क्या +6x हो जाएगा? अरे होगा, +6x होगा ना, होगा ना। और इधर कितना? +15, अरे होगा। तो f बराबर 6x + 15 इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। अबे क्या रीस्टोरिंग नेचर है इसका? x पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, होगा? x पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होगा? फोर्स नेगेटिव। जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही, तो ये एसएचएम करेगा? नहीं, इट इज नॉट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्यों? इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ -kx। ध्यान देना, निपट जाओगे नहीं था इतनी छोटी सी बात में। अरे क्लैरिटी है? इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं है। ए गधा, ए गधा। और सुनो 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 सुनो, की गुड़िया, प्यार की गुड़िया, सदके उस यार के। हाँ भाई, ये सवाल बना लिए थे ना? क्या आया था इसका आंसर? नहीं बनाए थे? बनाए भाई, मैक्सिमम वाला समझाए थे। √μg/a, अपने एक्सट्रीम से जाके पलटी मार के आएगा। एक्सट्रीम पर एक्सलरेशन, एक्सट्रीम पे एक्सलरेशन मैक्सिमम, अरे ना, तो एक्सट्रीम पर फोर्स भी मैक्सिमम। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? μmg। μmg को क्या ma मैक्स के बराबर लिखते हैं? अरे लिखते थे ना, ma ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या? μmg। क्या m से m कट जा रहा था, तो ओमेगा बराबर √μg/a। ऐसे रो नहीं पढ़ाया था गाधा। ये होता विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट एसएचएम? क्या पहला कर रहा है? अरे पहला कर रहा है, यस सर। दूसरा कर रहा है, दूसरा कर रहा है, यस सर। नहीं कर रहा है? तीसरा, यहाँ ओमेगा और यहाँ 2 ओमेगा, तो ये कैसा है? एसएचएम की पीरियोडिक? पीरियोडिक है, लेकिन एसएचएम पीरियोडिक है बट एसएचएम नहीं। क्या हर पीरियोडिक एसएचएम होगा ये जरूरी है? लेकिन हर एसएचएम पीरियोडिक हो, तो इसमें तो पीरियोडिक मेंशन करने की कोई जरूरत, क्योंकि एसएचएम है तो पीरियोडिक तो होगा ही। ये देख, क्या पहला वाला एसएचएम है? अरे पहला वाला एसएचएम है, एसएचएम भी है और पीरियोडिक भी है। दूसरा वाला एसएचएम पीरियोडिक है, तीसरा वाला ना एसएचएम ना एसएचएम ना ये एसएचएम एंड पीरियोडिक। ये क्या नहीं है? एसएचएम नहीं है लेकिन पीरियोडिक है। अब देख क्या ऐसे सवाल आएंगे और क्या। ये क्या है? एसएचएम भी है और क्या है? पीरियोडिक। क्लियर है क्या? सेम है इधर। क्या एसएचएम? एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक। अरे पीरियोडिक है ना, यस सर। ये ना तो एसएचएम है ना तो पीरियोडिक है। ये भी ना तो एसएचएम है और ना ही पीरियोडिक है। ये एसएचएम भी है और पीरियोडिक भी है, और ये एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक है। क्लियर? क्या ये सवाल बना पाओगे? बनाए हो? अबे बनाए हो, ये तो बनाए थे। चलो देखो, इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। सोचो क्या क्या पूछा। द पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, पहला सही है कि गलत है? एक्टेड अपॉन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, क्या फोर्स कांस्टेंट है?
u बराबर क्या 5x² माइनस 20x है भाई, तो f बराबर क्या लिखोगे माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो 5 दूना 10 माइनस 20 प्लस 20 प्लस 20। अरे क्लियर है ना? कौन सा वाला? बी सही है, बी। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। कैसे पता चलेगा? क्या आना चाहिए? एम्पलीट्यूड 0, x इक्वल्स टू 2 डाल, फोर्स क्या आएगा 0। फोर्स कहां 0 होता है? मीन पोजीशन पे ना। फोर्स कहां 0? मीन पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 तो नहीं बोलोगे? पक्का ना? अच्छा बहुत बढ़िया। तो एट x इक्वल्स टू 2 फोर्स बराबर कितना हो गया 0, मतलब x इक्वल्स टू 2 क्या है? मीन पोजीशन। क्या है? मीन पोजीशन। तो v विल बी मैक्सिमम। अरे होगा कि नहीं होगा? कह रहा था पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज π/5। अरे k का वैल्यू कितना है? अरे k का वैल्यू माइनस के एक्स होता है, 2π√m/k। मास कितना है? 0.1। यहाँ क्या है 10, क्या 1/100 हो जाएगा? तो 2π/10, 2×5 = 10, π/5। द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक। सही है ना? बी सी डी। अरे तीनों सही है ना? ये गलत है ना? थोड़ा अच्छा सवाल है, मतलब एक साथ कई कॉन्सेप्ट सिखाएगा। ये बताओ, ये भी वैसा ही सवाल है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू। ये बताओ, ये सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है? सोच के, ऐसे हवाबाजी नहीं करना है। क्या पहले कॉस स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट करेंगे? करेंगे ना? तो बोल क्या लिखेगा? x बराबर, मेरे साथ सॉल्व कर, क्या लिखेगा x बराबर 3sin100t। यही तो लिखा हुआ 3sin100t प्लस 8। कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2 ω t, मतलब 2 ω का मतलब कितना हो गया 100t डिवाइडेड बाई 2, 2 चौक को 8। अरे क्लियर है? तो x-4 इधर कर लो, और यहां पे हो गया 3sin100t, 3sin100t प्लस 4 cos 100t। अरे क्लियर है ना? क्लियर है ना? सोच, क्या यहां भी ओमेगा और यहां भी ओमेगा सेम आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये भी एसएचएम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बहुत बढ़िया। तो इट विल परफॉर्म एसएचएम। x-4 बराबर कितना? 3sin100t प्लस 4 cos 100t को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? sin100t प्लस π/2, 4sin100t प्लस π/2। अब यहां से ज्ञान शुरू होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का। क्लियर है? क्या यहां तक लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं भाई। सोचो दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का, इसके एंगल में से इसको घटा दो। फेज डिफरेंस का सीधा सा मतलब होता है, अभी वेव्स में खूब आएगा, एंगल का डिफरेंस। एंगल का डिफरेंस कॉमन फंक्शन में, कॉमन फंक्शन में। कॉमन फंक्शन का मतलब ये साइन है तो ये भी क्या होना चाहिए? साइन। क्लियर है ना? कितने एंगल का डिफरेंस है? कहो नींद आवत है? सुध के ना है पहले संजय, राती भर पिक्चर देख रहा हूं, आंख तुम्हारी पीली काहे हो रही है? हा? सब ठीक बा ना हो? मामला गड़बड़ा तो नहीं रहा है कहीं? नेहा, ये कौन है? 5 बजे कहां गए थे? नेहा से मिलने? अरे सुनो, अच्छा छोड़ो, जाए दो। नेहा वैस दूर रहो अभी। मुकेश, ये किससे मिलने गया था? दादी से? तब ठीक, दादी से मिलो।
अबे सुनो यार, तुम इधर ध्यान दो। फेज डिफरेंस का मतलब समझते हो? फेज डिफरेंस का मतलब समझते हो? क्या कॉमन होगा? फंक्शन। क्या कॉमन होगा? फंक्शन कॉमन करके किसका डिफरेंस देखना है? एंगल का ना। इस पूरे एंगल में से ये घटाएगा तो 100 पाई टी से 100 पाई टी कट जाएगा, पाई बाई 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। अब सोच। तो ये बात तो क्लियर है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट एसएचएम, मतलब पहला तो गलत हो गया। पहला क्या हो गया? गलत। वेक्टर याद है? वेक्टर याद है ना? ऐसे ही चल, वेक्टर की तरह काम करता है ये। अभी आते हैं इस सवाल पे। आते हैं, सुनो तो। अगर मान लो हम तुमसे कहें, क्या कहें कि y बराबर तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है a साइन ओमेगा टी, और दूसरा दे रखा है b साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर? क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है? क्या ये भी एसएचएम की इक्वेशन है? मतलब कंबाइंड एसएचएम है कि नहीं है? है, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है। तो अगर कंबाइंड एसएचएम की इक्वेशन लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? वो भी इसी फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर? जैसे पहले वाले का एसएचएम साइन के फॉर्म में, दूसरा वाला भी किसके फॉर्म में? साइन के। तो तीसरा वाला भी साइन के ही फॉर्म में रहना चाहिए, बीच में प्लस प्लस नहीं आना चाहिए। क्लैरिटी है ना? तो हमारा टास्क है उसको रिड्यूस करने का। तो हमने कहा कि कौन आगे है, पहला वाला कि दूसरा वाला? कौन आगे है? खूब सुलाई हो रही है। सो कौन आगे है? दूसरा वाला। फाइव एंगल आगे है ना। तो यहाँ ए हो गया, बी कितना एंगल आगे है? फाइव। तो ये बी हो गया। क्या वेक्टर याद है? रिजल्टेंट लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं ए नेट। क्या बोलते हैं? तो ए नेट बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। अरे क्लियर है? कॉस 5। क्लियर? अच्छा, ये जो फाइनल एसएचएम बन रहा है, ये यहां से कुछ थीटा एंगल पर होगा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर में क्या? a बचा, क्या ऊपर क्या? b साइन 5, नीचे क्या? b cos 5। तो थीटा बराबर tan इनवर्स b साइन 5 अपॉन a प्लस b cos 5। अरे आया हो? तो जो फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन उसको लिखेंगे a नेट। क्या लिखेंगे? a नेट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या ए नेट और थीटा की वैल्यू पता है? ए नेट और थीटा की वैल्यू पता है? सोचो, हम कह रहे हैं, हाँ ध्यान देना। अब इसी पर बेस्ड अभी आते हैं अपने पिछले सवाल पे। मान लो हम तुमसे कहें कि y बराबर तुमको दे रखा है 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अरे क्लियर? क्या दे रखा है? 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। क्लियर? और उसके बाद हम लिखे हैं 4 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। क्लियर? क्या दोनों सेम फंक्शन है कि अलग अलग? सेम है। एक साइन का है, दूसरा किसका है? क्या फेस डिफरेंस देख पाओगे? देख लोगे? पहले क्या करना पड़ेगा? ये भी साइन तो ये भी। कॉस को साइन बनाने के लिए क्या करते हैं? पाई बाई 2 ऐड करते हैं ना। 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 प्लस 4 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई। अरे आया? आया हो? अरे यहाँ साइन हो जाएगा। दीदी अब हम तुमको उड़ाने वाले हैं बहुत जबरदस्त, जान लेना। बैठे बैठे सो मत। सुन सुन सुन। अरे भाई, क्या सर? नहीं, ये बता, दोनों के बीच में कितने का फेस डिफरेंस है? पाई बाई पाई बाई। मतलब पहले वाले को अगर मैं यहां खींचूं तो मैं दूसरे वाले को यहां खींचूंगा। 3 4 आगे है ना पाई बाई 2। अरे है कि नहीं है? तो रिजल्टेंट क्या बनेगा जी? 5 बनेगा ना। अरे इसी फॉर्मूले से तो निकालते हो। और कितना एंगल? 45, 53। 5 और 3 का 53 होता है ना। तो जब फाइनल इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53। अरे लिखा जाएगा गधा बसंत हुई।
सुन 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 सुन, इधर सुन, ये देख ये देख ये देख, अगर हम तुझसे कहें y बराबर लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, बता फाइनल इक्वेशन। कॉस को किसमें कन्वर्ट करेगा? साइन पाई बाई 6, इसको पाई बाई 6 करो, पाई बाई 6 करो इसको, बता क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बता दो पहले तो। इस समय दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 6 है। अरे लतखोर कहीं के, अबे कैसे खच्चर हो बे, 2 पाई बाई 120 डिग्री ना, तब अखंड, आगे जो मन करे वो लगा लो तुम, क्यूट, हाँ चलो। सब बेच खाए हो बे तुम लोग एकदम से दिमाग को मार। तो y बराबर क्या, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस को क्या साइन में कन्वर्ट कर दोगे? अरे करोगे ना, क्या जोड़ोगे? पाई बाई 2 ना, पाई बाई 6 का मतलब 30, और उसमें जोड़ोगे तो क्या 120 डिग्री हो जाएगा? अरे काहे इतना पेन लेना, 120 डिग्री लिखो। ये भी कितना है 1, ये भी कितना है 1, पहला 1 ये रहा, दूसरा 1 ये रहा, दोनों के बीच का एंगल 120, रिजल्टेंट भी कितना होगा 1, कितने एंगल पर? कितने पर भाई? 60 पर। तो y बराबर क्या लिखोगे? 1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। आया नहीं तुम लोगों को? आया वे? पक्का ना? यस सर। चल देख सुन, अगर हमने लिखा, ओ भाई देख इधर देख, हमने लिखा y बराबर 5 प्लस √3 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, फाइनल इक्वेशन बता, फाइनल इक्वेशन बता। एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं है? है ना? इस 5 से कोई फर्क पड़ेगा? ये बस किसका ज्ञान देता है? मीन पोजीशन का। तो क्या 5 को इधर कर ले, यहां क्या लिखोगे? √3 साइन ओमेगा टी, और कॉस को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, कितने का फेज डिफरेंस है वो? 90 का ना। इधर वाले का मैग्नीट्यूड कितना है? √3, ऊपर वाले का क्या रिजल्टेंट लिख सकते हो? 3 1 4 कितना होगा? 2, कितना होगा? तो क्या लिखोगे फाइनल इक्वेशन? y माइनस 5 बराबर क्या? 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह क्या? tan इनवर्स 2 बाई √3, ए नहीं थीटा, थीटा ना, tan थीटा क्या होता है? अरे दादा हो हेमा लिखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे 1 भाई, tan इनवर्स 1 बाई √3। हाँ अच्छा, तुम सही सोच रहे थे, यही सोचे थे। 1 बाई √3 का मतलब 30 की 60, 30 की 60, 30 ना। 2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना पाई बाई 6, y माइनस 5। अरे समझ आया क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम मोटा मोटा क्लियर हुआ है? सब वेव्स में आएगा, एज इट इज वेव्स में आएगा, बस ओमेगा टी के साथ एक और टर्म जुड़ जाएगा, उसको बोलेंगे के एक्स। क्या बोलेंगे? के एक्स। और सब सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड सब सेम रहता है। अब ये देख, ये सवाल देख, कह रहा क्या इस 4 का कोई फर्क पड़ने वाला है? पड़ने वाला है नहीं। तो x माइनस 4 बराबर कहां पर पड़ेगा? एम्पलीट्यूड में, एम्पलीट्यूड में पड़ेगा। नेचर ऑफ एसएचएम में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, केवल बस ये बताता है कि मीन पोजीशन कहां लाई करेगा। तो ये बता इसको क्या लिखेगा? ये साइन है और ये क्या है? कॉस। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री ना। मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहां अपने पास 3 है, तो यहां अपने पास क्या है? 4, 3 और 4 का रिजल्टेंट 5, ये एंगल 53 ना हो।
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? क्या बी सही है भैया? द एस एच एम, द एम्पलीट्यूड ऑफ द एस एच एम ऑफ द पार्टिकल इज 5। तो ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एस एच एम कितना है? 5। डी पढ़ो। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 9 यूनिट। सही है। मीन पोजीशन पे तुम डिस्प्लेसमेंट क्या मानते हो? 0। क्या मानते हो? पक्का ना? तुम्हारा ऑब्जर्वर मीन पोजीशन पे है या 4? -4 पे ना। मतलब ओरिजिन तुम्हारी यहां है तो मीन पोजीशन वहां है। कितना दूर है? 4 ना। 4 ना। एम्पलीट्यूड कितना है? तो वो 4 से 5 आगे जा रहा है और 5 तुमसे कितना आगे गया? आया कि नहीं आया? तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 9 यूनिट। कहो। दोनों तरफ स्क्वायर करके? किसमें? हाँ, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या निकाले? एक्स निकाले। हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज, तुम काहे मेहनत करोगे भैया? 3 त्रिक का 9, 4 चौक को 16, कैसे निकलेगा भाई? इस वाले में, इस वाले में क्या करे? दोनों तरफ स्क्वायर, क्या बनेगा उससे? x-4 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर, मां मुंह घूम जाएगा कुछ भी उल्टा पुल्टा दिमाग उड़ाएगा तो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 लिख लेगा, लेकिन जो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी चलेगा नेता, उसका क्या करोगे? अच्छा, अच्छा। अरे ये कौन है, इसका क्या नाम है यार जो बोलता है अच्छा? बड़ा पॉपुलर है। अरे एक दिन देखा नाले का पानी पी रहा था। पुनीत ना, पुनीत सुपरस्टार, यस। हाँ? अरे यार, मतलब वो आदमी भी गजब है यार। एक दिन नाले का पानी उठा के पी रहा था। चलते 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 रहता है, कचड़े में कूद जाता है। पब्लिसिटी। क्या भाई? आज नहीं, अगली क्लास में शुरू करेंगे। वेव्स अगली क्लास में शुरू करेंगे। एक काम करना, चलो रुको, आ जाओ, सुनो, आओ फट से जरा शॉर्ट नोट्स खींच देते हैं तो इसका 10 मिनट लगेगा यार। हाँ, कल पढ़ के आओगे? अभी कर दें? अबे सब याद होगा तुम्हें यार। आओ, लो 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 लो, देखो, हार्ड एंड फास्ट 10 मिनट लगेगा। पीरियोडिक क्या है? पीरियोडिक क्या है? ऑसिलेटरी से ना। ऑसिलेटरी से क्या निकला? बस केवल एसएचएम या कुछ और भी? डैम्ड और कौन सा? भाई ये सिलेबस में है नहीं, इसलिए ज्यादा ज्ञान दिए नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना? तो पीरियोडिक से इधर जाओगे तो मे बी की मस्ट बी, मे बी। इधर से इधर आओगे तो क्या एवरी सिंपल हार्मोनिक मस्ट बी ऑसिलेटरी? एवरी ऑसिलेटरी मस्ट बी पीरियोडिक? एवरी पीरियोडिक मस्ट बी ऑसिलेटरी? मे बी ना? पक्का ना? अच्छा, ऑसिलेटरी का इक्वेशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन का क्या होता है? F बराबर -kx⁻n। n क्या है? 1 3 5 7 9। अरे यही तो होगा। अरे एसएचएम का इक्वेशन -kx हो जाएगा। लेट हो जाएगा यार, दूसरे क्लास खा जाऊंगा।